सबसे पहले मैं एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करूंगी ये चैप्टर, और जैसे जैसे वो टॉपिक फिनिश होगा ना, साथ साथ उसके नोट्स डिस्कस करूंगी। व्हेन डिड सिविलाइजेशंस बिगिन? अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। विलेज से टाउन्स का ट्रांजिशन हुआ अराउंड 3500 BCE को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक्सकवेशन में जो पॉट्स मिलते हैं ना, इस तरह से मिलते हैं। दीज आर हड़प्पन कुकिंग पॉट्स। ये है स्टियाटाइट की इमेज। व्हाट कॉज्ड द डिक्लाइन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ड्राइंग अप ऑफ सरस्वती रिवर। हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट अ रिच पास्ट। बेसिकली इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइक ऑल अदर चैप्टर्स, ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद अ कोट विच हैज बीन रिटन बाय बी लाल। बी लाल कौन थे? एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये जो इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये बी लाल जी की है। ठीक है, सो ही सेज दैट द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, नोन वेरियसली एज हड़प्पन, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये एक ही सिविलाइजेशन के नाम है। ठीक है, was indeed remarkable in many ways. What is a civilization? अभी हम वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, a well balanced community lives in which the differences between the rich and the poor are not glaring. हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा रिच पुअर डिवाइड नहीं था। ठीक है, आगे आगे आप पढ़ोगे, जो उनके घर बनते थे वो एक ही क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज होता था उनके घर के कंस्ट्रक्शन में। In a sense, the Harappan societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. ये नहीं कि रिच पुअर को एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स आप अपने फायदे के लिए, अपने एडवांटेज के लिए सामने वाले को अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो। मतलब अगर एक इंसान सामने वाले से काम करवा रहा है, मजदूरी करवा रहा है, और उसको पैसे नहीं दे रहा उसके मेहनत के, या बहुत कम पैसे दे रहा है, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, सो हड़प्पन सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन नहीं था, लोग मिलजुल के रहते थे। इस चैप्टर के बिग क्वेश्चंस क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? सो सिविलाइजेशन के हम क्राइटेरिया, फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेजर अचीवमेंट्स पढ़ने वाले हैं। एंड एंड में हम फाइनली पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने के प्रोबेबल रीजंस क्या थे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये इमेज गिवन है, ये इमेज है धोलावीरा कैसल एरिया की। हम बहुत सारे हड़प्पन सिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। धोलावीरा एक हड़प्पन सिटी थी मॉडर्न डे गुजरात में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सिविलाइजेशन? व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करूंगी ये चैप्टर, और जैसे जैसे वो टॉपिक फिनिश होगा ना, साथ साथ उसके नोट्स डिस्कस करूंगी। स्टार्ट करते हैं। What is a civilization? सिविलाइजेशन होती क्या है? सिविलाइजेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे 8-10 लोग मिलके रह रहे हैं तो वो सिविलाइजेशन हो गया, नहीं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ फ्यू क्राइटेरिया, अ फ्यू फीचर्स। जब ये फीचर्स प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन सोसाइटी में, तब उस ह्यूमन सोसाइटी को सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? सो अ सिविलाइजेशन शुड हैव एटलीस्ट the following characteristics. यहाँ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। कम से कम ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 7 फीचर्स होंगे, तब उस सोसाइटी को सिविलाइजेशन बोला जाएगा। सबसे पहले सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है अर्बनिज्म। अर्बनिज्म वर्ड बना है अर्बन से। ठीक है, अर्बन इज द ऑपोजिट ऑफ रूरल, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी लाइफ। सो उस सिविलाइजेशन में जो टाउन्स हैं, जो सिटीज हैं, उनकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। एंड उस सोसाइटी में देयर शुड बी अ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सो टाउन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, इस तरह से कीवर्ड्स याद कर लेना। फिर है अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स। अब क्राफ्ट्स में आपको कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए, सो उन रॉ मटेरियल्स को मैनेज करना। क्राफ्ट स्टोन के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, एंड देन फाइनली वो क्राफ्ट्स बनाना, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, सो स्टोन से, मेटल से क्या बन सकते हैं? टूल्स बन सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं, यूटेंसिल्स बन सकते हैं, ये सब क्राफ्ट्स में आता है। उसके बाद है ट्रेड। ट्रेड इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल मतलब विद इन अ सिटी और अ रीजन, या ट्रेड एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब सिटी के बाहर, बाउंड्रीज को क्रॉस करके, विद डिस्टेंट रीजन्स और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
ट्रेड होता क्या है? अब पहले बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता था, क्यों? क्योंकि देयर वाज नो मनी। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिस पीरियड में अभी हम करेंगे तब मनी इन्वेंट नहीं हुआ था। क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए एग्जांपल ले लो, मान लो एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, ठीक है। सिटी ए में व्हीट ग्रो होता है और सिटी बी में राइस ग्रो होता है। अब सिटी ए में ऐसा तो नहीं है जो ए के इनहेबिटेंट्स है, ए में रहने वाले हैं, वो सिर्फ गेहूं खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, ऐसे तो है ना होता है। सो दे एक्सचेंज, मतलब ए बी को कहता है कि मैं तुझे मीट दूंगा तो मुझे बदले में राइस दे दे। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, सिंपल। इस एक्सचेंज ऑफ गुड्स को ट्रेडिंग बोलते हैं। आप लोग तो ट्रेडिंग करते होगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो पोकेमॉन कार्ड्स वगैरह। सो पोकेमॉन कार्ड्स तो आप ट्रेड करते हो, क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ कार्ड्स होते हैं। आपके पास जो पोकेमॉन कार्ड है वो आप अपने दोस्त को देते हो, आपके दोस्त का कार्ड आप ले लेते हो। सो ये ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट है सम फॉर्म ऑफ राइटिंग। कोई ना कोई राइटिंग का फॉर्म होना चाहिए। प्रॉपर ABCD क ख ग घ की बात नहीं कर रहे हैं। देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, सम फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। क्यों होनी चाहिए राइटिंग? टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। नेक्स्ट है कल्चरल आइडियाज। कल्चरल आइडियाज मतलब लाइफ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में आइडियाज को आप एक्सप्रेस कर रहे हो। किस तरह से? इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशंस एंड सोशल कस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सिविलाइजेशन। अब एग्रीकल्चर इस तरह से समझो, जो फार्मर्स है वो प्रोड्यूस करता है क्रॉप्स, वो सिर्फ अपने खाने के लिए प्रोड्यूस करता है? नहीं ना, वो जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं फार्म्स में, उसको सिटीज में भी तो भेजा जाता है। सो शुड बी एनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेजेस बट ऑल्सो द सिटीज। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी यही होता था। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर होता था, फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे एंड फिर उस प्रोड्यूस को सिटीज में भेजते थे, ठीक है। एक बार नोट्स में क्विकली समराइज कर लेते हैं हमने जितना पढ़ा। सो सिविलाइजेशन क्या होता है? इट इज एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन? देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, urbanism, variety of crafts, internal and external trade, some form of writing, cultural ideas, agriculture, enough to feed not just the village but also the city, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है when did civilizations begin। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम बहुत से सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बहुत सिविलाइजेशंस थी। इन दिस चैप्टर वी आर फोकसिंग ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये जो सिविलाइजेशन थी, ऐसा नहीं है किसी एक टाइम पे सारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। ये जितनी भी सिविलाइजेशंस थी अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुई थी, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। सो सिविलाइजेशंस बिगैन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया क्या है? मॉडर्न डे इराक एंड सीरिया इज मेसोपोटामिया। यहाँ सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी अराउंड 6000 ईयर्स अगो। इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसके थोड़े सेंचुरीज, मतलब थोड़े हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बाद स्टार्ट हुई थी। सो दिस इज द टाइमलाइन व्हिच इज गिवन इन द बुक आल्सो। 6000 ईयर्स अगो मतलब कितना हो गया? अराउंड 4000 BCE, ठीक है। सो दिस वाज द बिगनिंग ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उसके थोड़े हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बाद, फ्यू सेंचुरीज बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। सो इसको आप बोल सकते हो अराउंड 2800 2900 BCE, ठीक है। एंड देन अराउंड 2600 BCE में स्टार्ट हुई इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये कब तक थी? फ्रॉम 2600 BCE टू 1900 BCE। 1900 BCE के बाद ये डिक्लाइन होने लग गई। अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नोट्स देख लेते हैं एक बार इसके। सिविलाइजेशन बिगैन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया मीन्स मॉडर्न डे इराक एंड सीरिया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी? 6000 ईयर्स अगो। 6000 ईयर्स अगो मतलब अराउंड 4000 BCE। ये CE BCE हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो डेट है दैट इज अ फ्यू सेंचुरीज आफ्टर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो है फ्रॉम 2600 BCE टू 1900 BCE, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है फ्रॉम विलेज टू सिटी। अब इसका मीनिंग क्या है फ्रॉम विलेज टू सिटी? इसका मतलब ये है कि पहले जो लोग थे, इनहैबिटेंट्स थे, उनका ग्रुप बहुत छोटा था। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, दीज विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स एंड सब्सिक्वेंटली
towns grew into cities. तो वही हम पढ़ने वाले हैं, from village to cities. The vast plains of Punjab. अब पंजाब कोई माउंटेनस रीजन तो है नहीं, ठीक है, प्लेन्स हैं पंजाब में, तभी इट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ना, सो पंजाब ऑल्सो गॉट डिवाइडेड, ठीक है। देर इज अ पार्ट ऑफ पंजाब विच इज इन इंडिया जिसका कैपिटल चंडीगढ़ है, एंड देर इज अ पार्ट ऑफ पंजाब विच इज इन पाकिस्तान। हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करेंगे ना, एंड दैट टू प्राइमरली नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, इंडिया दैट इज भारत में, ठीक है। द वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सिंध। सिंध जो है वो पाकिस्तान में है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिंध, ठीक है। दे आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो छोटी छोटी रिवर्स होती है वो मेन रिवर में मिल जाती हैं, उन छोटे रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। सो अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर इज कॉल्ड अ ट्रिब्यूटरी। फॉर इंस्टेंस यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये जो साइड में डेफिनेशन लिखी होती है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब जो रिवर बैंक्स होते हैं ना, वो बहुत फर्टाइल होते हैं, सो दे आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। सो दीज रिवर्स मेड द प्लेन्स फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। जितने भी आप सेटलमेंट्स देखोगे ना, जितने भी सिविलाइजेशंस पढ़ोगे, वो ज्यादातर रिवर्स के पास ही डेवलप हुए हैं। अ लिटिल फर्दर ईस्ट जो सरस्वती रिवर है, वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता था? फ्रॉम फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज थ्रू हरियाणा, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। एक बार मैप पर समझते हैं। ये है रिवर इंडस, ठीक है, और ये जो रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये हो गई इसकी ट्रिब्यूटरीज। और इसके ईस्ट में क्या है इंडस रिवर के? ये है सरस्वती रिवर। ये तो हमें डायरेक्शंस आती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सो इंडस के ईस्ट में क्या है? सरस्वती रिवर। हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये पूरा एरिया पढ़ने वाले हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। ये जितने भी सिटीज मार्क्ड हैं, इनको हम हड़प्पन सिटीज बोलते हैं। ये पूरा रीजन, होल रीजन मतलब जो इंडस रिवर बेसिन है और जो सरस्वती रिवर बेसिन है, हम दोनों रिवर्स के कंबाइंड बेसिन की बात कर रहे हैं। सो इन दिस होल region from about 3500 BCE, villages grew into towns, and further these towns grew into cities. This transition happened around 2600 BCE. So village से towns का transition हुआ around 3500 BCE को, and towns to cities का transition हुआ around 2600 BCE. अब आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे डिफरेंट नेम्स यूज किए हैं सिविलाइजेशन के लिए। कौन कौन से नेम्स हैं? इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। हमने पढ़ा था इंडस रिवर को सिंधु बोला जाता था, इंडिया दैट इज भारत में पढ़ा था। और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको क्या बोला गया? हड़प्पन। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। वो तो भी हमने टाइमलाइन में भी देखा था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और उसके बाद इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स थे उनको हड़प्पन क्यों बोला जाता था? अभी मैंने बताया, बाय अदर इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स टुडे, बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा टुडे इन पाकिस्तान पंजाब was the first of this civilization to be excavated way back in 1920-21, almost 100 years ago, almost a century ago. So you can see on the map also, this is Harappa. So this was the first city of this civilization to be excavated. Excavated मतलब जो archaeologists ने खोद के ढूंढा था. This development is also called the first urbanization of India. So some of the important cities of this civilization are marked in the map. इस वाले मैप की बात की जा रही है जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबांगन, दोनवेरी वाला, फरमाना, बहुत सारे नाम हैं, अभी हम पढ़ते हैं एक एक करके। आपको क्या क्वेश्चन गिवन है? ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज है सिविलाइजेशन की, आपने इनको मैच करना है विद देयर मॉडर्न स्टेट्स एंड रीजन्स, ठीक है। सो ये आपको एक टेबल गिवन है, आपको मैच करना है। इसके अलावा थोड़ी सी सिटीज और है जो इस टेबल में नहीं गिवन है, वो आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे वहां कवर होगी। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड अ कंसोलिडेटेड टेबल। एक बार फ्रॉम विलेज टू सिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाला टेबल देख लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा अभी हमने? इंडस रिवर एंड सरस्वती रिवर की जो प्लेन्स थी वो फर्टाइल थी, ठीक है। सो दे सपोर्टेड एग्रीकल्चर। फ्रॉम अबाउट 3500 BCE villages grew into towns and towns grew into cities around 2600 BCE.
सो अभी जैसे मैंने एरोज बना के नहीं दिखाया था, आप भी वैसे बना लेना। सो यू विल गेट अ ग्रिप ओवर डेट्स, ठीक है? इस तरह से एरोज बना के ड्रॉ कर लेना आप अपनी बुक में या अपने रफ नोटबुक में। विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स एंड टाउन्स ग्रू इनटू सिटीज। विलेजेस टू टाउन्स का ट्रांजिशन हुआ था 3500 BCE में, एंड टाउन्स टू सिटीज का ट्रांजिशन हुआ था 2600 BCE में, ठीक है? दिस मार्क्स द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिस्ट ने सिविलाइजेशन को बहुत सारे नाम दिए। कौन कौन से नाम दिए? इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, और इस सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों को बोला जाता है हड़प्पन्स। इनहैबिटेंट्स को बोला जाता है हड़प्पन्स। फिर हमने पढ़ा था व्हाई आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स टुडे? बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा, which today is in Pakistan's Punjab, was the first of this civilization to be excavated around 1920-21. That is over a century ago. ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट को जो साइट्स मिलती है ना एक्सकवेशन करके, वो कुछ इस तरह की दिखती हैं, ठीक है? So you can see the ancient city of Harappa on your screen also. आगे करते हैं। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है? हड़प्पन सिटी कौन सी है? धोलावीरा। धोलावीरा का लोकेशन कहाँ है? गुजरात, ठीक है? लोथल कहाँ है? गुजरात। अभी हम इन सिटीज और टाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको 3-4 बार पढ़ोगे ना तो इजी लगेगा। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे बहुत मुश्किल लगा था। अरे बाप रे, ये क्या नाम है, गनवेरी वाला और कालीबांगन। वो कहते हैं ना मुंह पे चढ़ जाता है। इसको 3-4 बार पढ़ोगे ना तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा इनका प्रोनाउंसिएशन और इनको लिखना, ठीक है? धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब। कौन से पंजाब में? पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है? मोहनजोदारो का है? सिंध। सिंध का है? पाकिस्तान। गनवेरी वाला का है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कालीबांगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। फरमाना कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ये तो सारी हो गई हैं सिटीज। इसके अलावा हमारी बुक में 2 टाउन्स भी गिवन है, बनावली और भिराना। दोनों टाउन्स हैं हरियाणा में। आगे करते हैं, थोड़ा सा सरस्वती और इंडस रिवर के बारे में पढ़ते हैं। इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के लॉन्ग कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज थी? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है? अब थोड़ा सा सरस्वती रिवर के बारे में पढ़ते हैं। जो सरस्वती रिवर थी, आज की डेट में इसको बोला जाता है घाघर इंडिया में और हकरा पाकिस्तान में। सो इस रिवर का नाम क्या हो गया? घाघर हकरा रिवर। घाघर हकरा रिवर इज द अदर नेम ऑफ सरस्वती रिवर। अब ये जो रिवर है ये सीजनल है। रिवर 2 तरीके के होते हैं, सीजनल या पेरेनियल। पेरेनियल रिवर वो रिवर होते हैं जिनमें 12 महीने पूरा साल पानी बहता है, वो कभी सूखते नहीं है, दे डोंट ड्राई अप, चाहे रेनी सीजन हो या ना हो। एग्जाम्पल गंगा रिवर, ठीक है? सीजनल रिवर वो रिवर होते हैं जिनमें मॉनसून्स में बारिश के टाइम पे तो पानी भर जाता है और जब बारिश खत्म होती है तो ये सूख जाती है नदियां। सो ये जो रिवर है घाघर हकरा रिवर, इट इज नाउ अ सीजनल रिवर, ठीक है? ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। दिस रिवर इज नाउ सीजनल बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब इस रिवर के बारे में सबसे पहले वर्णन कहाँ किया गया? इट वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या है? इट इज वन ऑफ द 4 वेदास जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इट इज एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, ठीक है? ऋग्वेदा में क्या लिखा हुआ है? दैट सरस्वती इज वर्शिप्ड बोथ एज अ गॉडेस एंड ऑल्सो एज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टू द सी। सो सरस्वती की पूजा एज गॉडेस भी होती है एंड एज रिवर भी होती है, ठीक है? नोट्स में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी थी इंडस रिवर बेसिन में? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। कंफ्यूज मत होना, अब ये आ सकता है इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन सरस्वती बेसिन वर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ये फॉल्स है, दे वर ऑन द इंडस रिवर बेसिन एंड दे आर अ पार्ट ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है? ये रहा हड़प्पा और ये रहा मोहनजोदारो। सरस्वती रिवर के बारे में हमने क्या बोला? इट इज नाउ कॉल्ड घाघर इन इंडिया एंड हाकरा इन पाकिस्तान, हेंस इसको क्या बोला जाता है? घाघर हाकरा रिवर, ठीक है? प्लीज ये नाम लिख के प्रैक्टिस करना। अब ये एक सीजनल रिवर है, मींस इट डजंट फ्लो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर, सिर्फ रेनी सीजन में फ्लो करता है और बाकी साल ये ड्राई अप हो जाता है। सो दिस इज द सरस्वती घाघर हाकरा रिवर, ठीक है? और क्या पढ़ा हमने इसके बारे में? दैट दिस रिवर इज फर्स्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में लिखा गया है दैट सरस्वती इज वर्शिप्ड बोथ एज अ गॉडेस एंड एज अ रिवर
रिवर विच इज फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन टू द सी। एंड जो बाद के टेक्स्ट है, मतलब आफ्टर ऋग्वेदा जो टेक्स्ट है, उनमें बताया गया है ये जो रिवर था ये ड्राई अप हो गया एंड इवेंचुअली डिसअपियर हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हड़प्पन सिटीज के टाउन प्लानिंग के बारे में। बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। हड़प्पन सिटीज की टाउन प्लानिंग देखकर, वाटर मैनेजमेंट देखकर वर्ल्ड वाइड जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो अचंभित रह गए थे। It was so well planned. Harappa and Mohenjo-daro, which are now in Pakistan, were the first two cities of this civilization, मतलब Harappan civilization, to be discovered. Harappa was discovered around 1920-21 and Mohenjo-daro उसके बाद discovered हुई. Their identification goes back to 1924, over a century ago. ठीक है? Several sites, मतलब sites word क्यों use किया गया? Because we are talking about villages, towns, cities. ठीक है? So several sites followed in the Indus Plains, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. पहले इसको Indus Valley Civilization बोलते थे because these cities were found on Indus River Basin. but बाद में बहुत सारी cities सरस्वती River Basin पर भी मिली। कौन कौन सी cities? like धोलावीरा which is in Gujarat, राखीगढ़ी, गनवेरीवाला, ये भी मैंने आपको टेबल में बता दिया। धोलावीरा इन गुजरात, राखीगढ़ी इन हरियाणा, गनवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान डेजर्ट में। स्मॉल सिटीज लाइक लोथल इन गुजरात। These discoveries continue even today. It is interesting to note that Saraswati Basin includes not only two major cities. तो सरस्वती बेसिन की two major cities क्या हैं? राखीगढ़ी एंड गनवेरीवाला। इंडस बेसिन की two major cities कौन सी है? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरस्वती बेसिन की मेजर सिटीज है राखीगढ़ी और गनवेरीवाला। इसके अलावा स्मॉलर सिटीज थी, वो कौन सी थी? फरमाना इन हरियाणा, कालीबांगन इन राजस्थान एंड अ फ्यू टाउन्स इन हरियाणा लाइक भिराना एंड बनावली। ठीक है, सो ये सारे के सारे जितने भी सिटीज हमने पढ़े मैंने उस टेबल में आपको प्रोवाइड कर दिया, कंसोलिडेटेड टेबल बना दिया। ठीक है, ये तो हमने सिटीज के नाम पढ़ लिए। ठीक है, अब हम इनकी मार्वेलस टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो लार्जर हड़प्पन सिटीज थी दे वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान्स, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनती थी, ऐसे रैंडम नहीं बन जाती थी जो मनाया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं होती थी। प्रॉपर प्लानिंग से बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी वहाँ। ठीक है, उनकी वाइड स्ट्रीट्स थी एंड दे वर ओरिएंटेड टू कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये कार्डिनल डायरेक्शंस है। और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमने लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ में अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो जो स्ट्रीट्स थी वाइड थी, चौड़ी थी एंड मोस्ट ऑफ द सिटीज वर ओरिएंटेड टू कार्डिनल डायरेक्शंस, मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपकी बुक में फिगर 6.4 और 6.5 गिवन है, एक बार देख लेते हैं। फिगर 6.4 में गिवन है कालीबांगन जो राजस्थान का है, उसके एक स्ट्रीट को दिखाया गया है इन द लोअर टाउन एरिया। अभी हम पढ़ेंगे अपर टाउन एंड लोअर टाउन के बारे में। और फिगर 6.5 में दिखाया गया है अ हाउसिंग एरिया इन धोलावीरा विद परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स। परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स कौन सी होती है? ये जो 90 डिग्री पे मिलती हैं। ठीक है, उनको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। So you can see they are oriented in north, south, east, west, cardinal directions में। ठीक है, now धोलावीरा had 3 distinct zones। ज्यादातर हड़प्पन cities की 2 distinct zones होती थी, but धोलावीरा की 3 distinct zones थी and the foundation of most of the buildings was made up of stone। ठीक है, स्टोन फाउंडेशन थी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स की। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज सीम टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशंस। अब ये फोर्टिफिकेशंस क्या होता है? फोर्टिफिकेशन बेसिकली किसी सेटलमेंट या सिटी की बाउंड्री होगी। बाउंड्री वॉल को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। क्यों होती है ये वॉल्स? बाउंड्री पे प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर प्रोटेक्टिव पर्पसेस। ठीक है, एंड जो सिटीज थे उसके 2 डिस्टिंक्ट पार्ट थे, एक अपर टाउन, एक लोअर टाउन। अपर टाउन में कौन रहते थे? लोकल एलाइट प्रोबेबली लिव्ड हियर एंड लोअर टाउन में कॉमन पीपल, आम आदमी रहते थे। एलाइट का मतलब क्या होता है? हायर लेयर्स ऑफ सोसाइटी सच एज रूलर्स, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑफन प्रीस्ट्स, दे वर द एलाइट क्लास। ये अपर टाउन में रहते थे। इस तरह से समझ लेते हैं ड्राइंग से। मान लो ये एक सिटी है, सिटी के 2 पार्ट थे। ठीक है, एक था लोअर टाउन और एक था अपर टाउन। अपर टाउन में कौन रहते थे? एलाइट क्लास रहती थी। लोअर टाउन में कौन रहते थे? कॉमन पीपल, आम आदमी रहते थे।
आगे करते हैं। सो 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए, वाइड स्ट्रीट्स, फोर्टिफिकेशंस एंड 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। फिर सम लार्ज बिल्डिंग सीन टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पस। अब सिटीज में थोड़ी बिल्डिंग्स ऐसी थी जो बहुत बड़ी थी, बहुत लार्ज थी, उन बिल्डिंग्स की कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं थी, वो किसी एक बंदे को नहीं बिलोंग करती थी, वो कलेक्टिव पर्पस के लिए यूज होती थी। फॉर एग्जाम्पल गोडाउन, वेयर हाउस, जहां अनाज स्टोर होता है। सो फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउसेज वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड वर स्टोर्ड, ठीक है। सो कई लार्ज बिल्डिंग्स थी, और जो इंडिविजुअल हाउसेस थे, मतलब जो लोगों के रहने वाले घर थे, वो अलग अलग साइजेस के थे, ठीक है। एंड दे लाइंड द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर लेन्स। इंटरेस्टिंगली क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउसेस। जो छोटे घर थे और जो बड़े घर थे, उनका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम था। इससे हमको सोशल इक्वालिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। वहां रिच पुअर डिवाइड नहीं था, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम था, ठीक है। दोनों ही ब्रिक्स से बने होते थे। ये नहीं कि एलीट क्लास का कोई बंदा रह रहा है तो उसके घर के लिए बहुत हाईफाई मटेरियल यूज हो रहा है, और जो कॉमन लोगों के लिए घर बन रहा है, छोटे घर बन रहे हैं, उनके लिए घटिया माल यूज हो रहा है, ऐसा नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद हम एक बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। उससे पहले एक बार फटाफट नोट्स देख लेते हैं अब तक हमने जितना पढ़ा है। फर्स्ट 2 सिटीज कौन सी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर हुई थी 1924 के आसपास? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, विच आर नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है। सेवरल साइट्स वर डिस्कवर्ड इन द इंडस प्लेन्स, विच इज व्हाई द सिविलाइजेशन वाज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे साइट्स डिस्कवर हुए थे इंडस प्लेन्स में, ठीक है। और ये डिस्कवरीज इवन आज की डेट में कंटिन्यू होती है। ऐसा नहीं है कि उस एरिया को खोद दिया खत्म, आर्कियोलॉजिस्ट को अभी भी बहुत कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मिल रहा है। हड़प्पा मोहनजोदारो तो हो गई इंडस सिटीज की बात। उसके बाद सरस्वती रिवर बेसिन पे कौन कौन सी सिटीज मिली? धोलावीरा इन गुजरात, राखीगढ़ी इन हरियाणा, गनवेरीवाला इन द चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स। कौन कौन सी? लाइक लोथल इन गुजरात, ठीक है। सो इसको मैंने इस तरह से भी बाइफर्केट कर दिया है, ठीक है, ताकि जल्दी याद हो जाए। मेजर सिटीज कौन कौन सी थी सरस्वती बेसिन में? राखीगढ़ी एंड गनवेरीवाला, ठीक है। स्मॉलर सिटीज कौन सी थी? हरियाणा में फरमाना एंड राजस्थान में कालीबांगन। एंड फ्यू टाउन्स पर डिस्कवर हुए थे लाइक भिराना एंड बनावली, ये दोनों कहाँ है? हरियाणा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिटीज, ठीक है। कम से कम 3-4 पॉइंट्स तो कर ही लेना अच्छे से। सिटीज लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, दे वर ऑल प्लान्ड सिटीज। कैसे प्लानिंग थी इनकी? वाइड स्ट्रीट्स ओरिएंटेड टू कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। सिटीज हैड फोर्टिफिकेशंस, फोर्टिफिकेशंस मतलब बाउंड्री वॉल। सिटीज ऑल्सो हैड 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। कौन से पार्ट्स है? अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन में कौन रहते थे? एलीट क्लास। एंड लोअर टाउन में कौन रहते थे? कॉमन पीपल। देयर वर लार्ज बिल्डिंग्स लाइक वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज में क्या होता है? वेयर हाउसेज को हम हिंदी में कहते हैं गोदाम, ठीक है। सामान स्टोर होता है, फूड ग्रेन स्टोर होते हैं, यहाँ स्टोर होंगे, उसके बाद फिर यहाँ से अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट होंगे। उसके बाद जो इंडिविजुअल हाउसेस थे वो अलग अलग साइजेस के थे, बट खास बात क्या थी इसमें? द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज द सेम। सो दिस शोज सोशल इक्वालिटी, ठीक है। जो इंडिविजुअल हाउसेस थे, दे वर ऑफ वेरियस साइजेस, बट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज यूनिफॉर्म। दे वर जनरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स। सो दिस शोज सोशल इक्वालिटी, रिच पुअर डिवाइड नहीं था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ वेरी फेमस स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। द पर्पज ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स, मतलब ये स्ट्रक्चर्स मिल तो गए हैं, बट इनका पर्पस क्या था? व्हाट पर्पस डिड दे सर्व? अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट डिबेट कर रहे हैं, दे कैन ओनली गेस, किसी को फुल प्रूफ नहीं पता कि ये क्यों बने थे। वन सच एग्जाम्पल इज ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। सो फिगर 6.6 जो है आपकी बुक में, दैट इज मोहनजोदारोज ग्रेट बाथ, ये वाला पूरा, ठीक है। इसके फीचर्स पढ़ते हैं ग्रेट बाथ के। ग्रेट बाथ क्या था? एक छोटा बट एक इलेबोरेट टैंक था। मेजरमेंट्स क्या थे इसके? 12 into 7 meters, मतलब इट वाज 12 meters लॉन्ग एंड 7 meters वाइड, ठीक है। इट हैड वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स लाइक नेचुरल बिट्यूमन, अ फॉर्म ऑफ टार। ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, ये है नेचुरल बिट्यूमन की। बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ कोल टार, जिससे रोड बनती है। दिस वाज यूज्ड एज अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल। अब ये जो टैंक था, इट वाज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। इस टैंक के चारों ओर बहुत छोटे छोटे कमरे थे। एक कमरे में एक कुआं था, देयर वाज अ वेल इन वन ऑफ द रूम्स, और एक कोने में एक ड्रेन भी था, एक नाला भी था। क्यों था? ताकि इस टैंक में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको उस नाले में खाली करके फिर फ्रेश वाटर भर पाए, सिंपल। सो देयर वाज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द
tank to empty the tank from time to time and then refill it with fresh water. Now archaeologists debate करते हैं कि मोहनजोदारो में ये स्ट्रक्चर क्यों था, ये ग्रेट पाथ क्यों था, बिकॉज उस टाइम पे जैसे हमने क्या कोई रिटन रिकॉर्ड तो था नहीं, देयर इज नो इंस्क्रिप्शन, नो टेक्स्ट, नो ट्रैवलर्स अकाउंट, सो इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस दिए, हो सकता है ये लोगों के लिए एक पब्लिक बात हो, ये भी हो सकता है ये रॉयल फैमिली के लिए एक्सक्लूसिव हो बात, या ये भी हो सकता है कि ये टैंक जो हो रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज हो। इसमें फर्स्ट इंटरप्रिटेशन कौन सी है, पब्लिक बात फॉर पीपल। इस इंटरप्रिटेशन को आर्कियोलॉजिस्ट ने रूल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि हड़प्पन सिटीज में जो घर थे, जो हाउसेस थे, सब घरों में एक इंडिविजुअल बाथरूम था, तो देयर वाज नो लॉजिक ऑफ हैविंग अ पब्लिक बाथ। ठीक है, सो इस इंटरप्रिटेशन को आर्कियोलॉजिस्ट ने सेट असाइड कर दिया। सो अब कौन सी दो इंटरप्रिटेशंस बच गई है, या तो ये रॉयल फैमिली के लिए एक्सक्लूसिव था ग्रेट पाथ, या ये रिलीजियस रिचुअल्स के लिए बना था। ठीक है, विद दिस हमारा टाउन प्लानिंग फिनिश होता है हड़प्पन सिटीज का। एक बार हम ग्रेट पाथ के भी नोट्स देख लेते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया कि ढोलावीरा में जो हाउसिंग एरिया है वहां इस तरह से परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स हैं, 3 डिस्टिंक्ट जोन्स में ये डिवाइडेड है, एंड द फाउंडेशंस ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर मेड विद स्टोन्स। ठीक है, मोहनजोदारो's ग्रेट पाथ देख लेते हैं। इट वाज अ स्मॉल बट इलाबोरेट टैंक। इलाबोरेट मतलब बहुत ज्यादा डिटेलिंग थी इस एक टैंक में। इट मेजर 12 into 7 मीटर्स। 12 into 7 मीटर्स मतलब 12 मीटर्स लंबाई एंड 7 मीटर्स इसकी चौड़ाई। जो ब्रिक्स थी वो नेचुरल बिट्यूमन से कवर्ड थी, विच वॉज अ वाटरप्रूफिंग मटेरियल। द टैंक वॉज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। एक रूम में कुआं भी था, एंड देयर वाज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर। क्या क्या याद करना है हमने इसमें, इसके डायमेंशंस याद करने हैं, वाटरप्रूफिंग मटेरियल याद करना है, ये याद रखना है दैट इट वाज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। एक रूम में कुआं भी था और एक कोने में एक नाला भी था। ठीक है, ये 5 पॉइंट में मोहनजोदारो's ग्रेट पाथ फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर मैनेजमेंट। नाउ हड़प्पन्स गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। They had separate areas for bathing in their homes, and all these bathing areas they were connected to a larger network of drains. ये जो नाले थे, ये जो drains थे, they generally ran below the streets and took the waste water away. आपकी बुक में एक इमेज दी हुई है, this is drainage system in लोथाल। ठीक है, जो गुजरात में सिटी है। अब मोहनजोदारो में जो लोग रहते थे वो कुएं से पानी निकालते थे। ठीक है, बट ऐसे भी कई रीजन्स थे जहाँ कुएं नहीं थे। उन रीजन्स में लोग क्या करते थे, पास के पॉन्ड से, स्ट्रीम से या रेजर्वॉयर्स से पानी कलेक्ट करते थे। रेजर्वॉयर क्या होता है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। सो पानी को जहाँ इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड अ रेजर्वॉयर। ठीक है, इनफैक्ट ढोलावीरा जो गुजरात में है, गुजरात में किस एरिया में है, रन ऑफ कच्छ में, द लार्जेस्ट रेजर्वॉयर वाज फाउंड विच मेजर्ड 73 मीटर्स इन लेंथ। ये आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है, ये ढोलावीरा के लार्जेस्ट रेजर्वॉयर की इमेज है। Dholavira में at least 6 large reservoirs were built with stones or even cut into the rock. Most of them were connected through underground drains for efficient water harvesting and distribution. एक बार water management के notes पढ़ लेते हैं. Harappans gave much importance to water management and cleanliness. Homes had separate bathing areas and connected drainage. There were hundreds of wells at Mohenjo-daro which were made of bricks. In other regions, मतलब जहाँ wells नहीं थे, water may have been drawn from ponds, nearby streams और human-made reservoirs. ठीक है, reservoir क्या होता है अभी हमने पढ़ा, एक natural place या artificial place जहाँ पानी को store किया जाता है, उसको reservoir कहते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा ढोलावीरा के water management के बारे में. So ढोलावीरा had large water reservoirs. अब ढोलावीरा में क्यों थे water reservoirs, ये बुक में नहीं लिखा है. ढोलावीरा रन ऑफ कच्छ में है, which is a desert area, arid region है, desert region है. So obviously वहाँ water scarcity होगी, इसलिए वहाँ water harvesting बहुत systematic, बहुत organized था. ठीक है, so वही लिखा है ढोलावीरा had large water reservoirs because it is located in the arid मतलब very dry region of run of Kutch, which is present day Gujarat. Largest reservoir 73 meters long है. At ढोलावीरा at least 6 large reservoirs हैं जो stones से बने हुए हैं या which have been cut into the rock.
ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिजर्वॉयर्स वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट। अब उस टाइम पे कोई फूड कोर्ट, डोमिनोज, पिज्जा हट ये सब तो थे नहीं, तो वो लोग खाते क्या थे उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सो ये तो हम समझ चुके हैं, जो पुराने सेटलमेंट्स थे वो रिवर साइड होते थे। सो हड़प्पन्स क्रिएटेड मेनी ऑफ their settlements along the banks of large or small rivers. Now this was a very logical choice. क्यों? क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर होती थी अगर पानी के पास ही अपने घर बनाते थे, एंड सेकेंडली रिवर्स के पास जो सॉइल था वो फर्टाइल था, सो दैट वाज फिट फॉर इरिगेशन, फिट फॉर एग्रीकल्चर। सो वही लिखा है, बिकॉज ऑफ इजी एक्सेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर, बिकॉज रिवर्स की वजह से जो सॉइल था वो फर्टाइल होता था। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव शोन दैट हड़प्पन्स जो थे दे ग्रू सीरियल्स। वो क्या क्या फार्मिंग करते थे? सीरियल्स ग्रो करते थे, पल्सेस ग्रो करते थे, वेजिटेबल्स ग्रो करते थे। सीरियल्स में क्या क्या ग्रो करते थे? बाले, व्हीट, मिलेट्स एंड राइस। ठीक है। पल्सेस हो गए हमारी दाल, लेंटिल्स। ठीक है। सो व्हाट आर पल्सेस? पल्सेस ये हमारे दाल और जितने भी हमारे बीन्स, पीज, ये सब पल्सेस में आते हैं। ठीक है। ऑल्सो हड़प्पन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो हड़प्पन्स वर द फर्स्ट इन यूरेशिया। यूरेशिया मतलब हमने पढ़ा था ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स में, कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया को यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है। दे वर द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन, जिससे वो क्लोथ्स वीव करते थे। ठीक है। दे मेड फार्मिंग टूल्स इंक्लूडिंग प्लो। प्लो तो आज के डेट में मॉडर्न डे फार्मर्स भी यूज करते हैं। ठीक है। तो वो फार्मिंग टूल्स भी बनाते थे हड़प्पन। सो आपकी बुक में एक इमेज गिवन है, फिगर 6.9। दिस इज अ क्ले मॉडल ऑफ अ प्लो, और ये प्लो कौन सी जगह का है? बनावली इन हरियाणा। द इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी was managed by hundreds of small rural sites और villages. So agriculture वगैरह mostly rural sites पे होता था, rural areas में होता था। But cities तो तभी survive करेंगी ना जब rural areas से जो produce हो रहा है, जो crops grow हो रहा है, वो cities तक पहुंचे। So the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached them on a daily basis. ये तो आज के डेट में भी है। हम कोई शहरों में थोड़ी ना गेहूं या चावल उगाते हैं, वो तो फार्मर्स ग्रो करते हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है सिटीज तक। हड़प्पन्स और क्या करते थे? दे डोमेस्टिकेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट कंजम्पशन एंड फिशिंग भी करते थे। रिवर्स में भी फिशिंग करते थे, सी में भी फिशिंग करते थे। हमें कैसे पता हड़प्पन्स ये सब करते थे? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन? अब एक्सकवेशंस में हड़प्पन कुकिंग पॉट्स भी मिले हैं। अभी मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। इन कुकिंग पॉट्स में क्या था? इन कुकिंग पॉट्स में मिले हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टर्मरिक, जिंजर एंड बनानास। ठीक है। इन सबके ट्रेसेस मिले हैं। एक बार नोट्स देख लेते हैं और मैं इनकी इमेजेस दिखा देती हूँ आपको। सो सेटलमेंट्स कहाँ होती थी? रिवर बैंक्स पे होती थी। क्यों? बिकॉज ऑफ इजी एक्सेस टू वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। ठीक है। क्या क्या ग्रो करते थे हड़प्पन्स? सीरियल्स ग्रो करते थे लाइक बाले, व्हीट, मिलेट्स एंड राइस। पल्सेस ग्रो करते थे, वेजिटेबल्स ग्रो करते थे, और कॉटन भी ग्रो करते थे। इनफैक्ट हड़प्पन्स वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन यूरेशिया। और हड़प्पन्स क्या करते थे? फार्मिंग टूल्स लाइक प्लोव्स भी बनाते थे। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। इससे हमको क्या पता चलता है? जो हड़प्पन्स है वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे मीट कंजम्पशन के लिए, एंड फिशिंग करते थे रिवर्स एंड सीज में। ऑल्सो जो कुकिंग पॉट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, उसमें देयर इज एविडेंस ऑफ टर्मरिक, जिंजर, बनाना एंड ऑल्सो डेयरी प्रोडक्ट्स। इससे हमको हड़प्पन्स के डाइवर्स डाइट के बारे में पता चलता है। अब एक्सकवेशन में जो पॉट्स मिलते हैं ना, इस तरह से मिलते हैं। दीज आर हड़प्पन कुकिंग पॉट्स। सो जो रिमेन्स हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए तो पता चला कि डेयरी प्रोडक्ट्स रखे गए थे इनमें। टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, बनाना, ये सब कुकिंग पॉट्स में मिले हैं इनको। इससे हमको क्या पता चलता है? दैट हड़प्पन्स हैड अ डाइवर्स डाइट। ये आ सकता है आपको कैसे पता चलता है दैट हड़प्पन्स हैड अ डाइवर्स? डाइवर्स मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ सीरियल्स खाते थे या सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स लेते थे, उनके खाने में बहुत वैरायटी थी। इसका आंसर यही है, बिकॉज द हड़प्पन कुकिंग पॉट्स व्हिच हैव बीन फाउंड इन एक्सकवेशंस, दे कंटेन्ड एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अ ब्रिस्क ट्रेड। जो हम हड़प्पन सिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, फीचर्स पढ़ रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ सिटीज एंड दैट्स इट, द चैप्टर फिनिशेस। नाउ व्हाट डज द वर्ड ब्रिस्क मींस? ब्रिस्क मींस क्विक। ठीक है। सो द हड़प्पन्स वर एंगेज्ड इन एक्टिव ट्रेड।
ट्रेड क्या होता है अभी हमने पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हड़प्पन सिटीज जो थी वो आपस में ट्रेड करती थी, दे ऑल्सो यूज्ड टू डू ट्रेडिंग आउटसाइड देयर सिविलाइजेशन। ऐसा नहीं है सिर्फ अपने सिविलाइजेशन में ही ट्रेड करती थी हड़प्पन सिटीज। कैसे पता चलता है, उसका क्या एविडेंस है, अभी हम पढ़ेंगे। सो द हड़प्पन्स वर एंगेज्ड इन एक्टिव ट्रेड विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो विद अदर सिविलाइजेशंस। वो जो दूसरी सिविलाइजेशन थी वो इंडिया के अंदर भी थी, इंडिया के बाहर की भी थी, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, एक्सपोर्ट क्या होता है, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन और एक एग्जांपल ले लेते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, ठीक है। अगर हड़प्पा से मेसोपोटामिया तक गुड्स जा रहे हैं, सामान जा रहा है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। इसका मतलब है वो सामान हड़प्पा से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर मेसोपोटामिया से हड़प्पा कुछ आ रहा है, उसको कहते हैं इम्पोर्ट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या क्या एक्सपोर्ट होता था, ऑर्नामेंट्स, टिम्बर मीन्स वुड, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, इन सब की इमेजेस आपको दिख जाएंगी फिगर 6.11 में, अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड, कॉटन एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स। ये सब थे जो चीजें एक्सपोर्ट होती थी। जो ऑर्नामेंट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे वो थे बीड्स ऑफ कार्नेलियन। नाउ व्हाट आर दीज बीड्स ऑफ कार्नेलियन? एक रेडिश कलर का सेमी प्रेशियस स्टोन है जो गुजरात में मिलता है। एक बार इमेजेस देख लेते हैं। फिगर 6.11 गिवन है बुक में। हड़प्पन आइवरी कोम्ब है, कंघी है जो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये कहाँ मिली है, कोस्ट ऑफ ओमान में। ओमान का है, ओमान इज इन मिडिल ईस्ट, का कैपिटल मस्कट है, सऊदी अरेबिया वगैरह के पास, ठीक है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई चीज वहां मिडिल ईस्ट पहुंच गई है तो ऑब्वियसली तब ट्रेड था, एक्सपोर्ट होती थी चीजें। सिमिलरली हड़प्पन बीड्स ऑफ कार्नेलियन बीड्स वर एक्सकेवेटेड एट सूसा। सूसा क्या है, प्रेजेंट डे ईरान, ठीक है। ये जो बीड्स हैं ये सूजा में मिली है। सो ऑब्वियसली हड़प्पन बीड्स एक्सपोर्ट होते थे तभी वहां पहुंचे। सो ये अभी हमने पढ़ा जो कार्नेलिया है दैट इज अ रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस बीड्स वो और क्या चीजें यूज करते थे, कॉन्च शेल्स। कॉन्च शेल्स क्या होते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे ये शंख की तरह दिख रहे हैं ना, दीज आर कॉन्च शेल्स। इन शेल से बैंगल्स बनाते थे, सो दीज आर शेल बैंगल्स व्हिच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स चाहिए होती थी ये बनाने के लिए, बिकॉज जो शेल्स होता है ये हार्ड मटेरियल होता है। ट्रेड में क्या होता है, अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि सिर्फ हड़प्पन एक्सपोर्ट कर रहे थे, किसी सामान के एक्सचेंज में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे ना, तो इम्पोर्ट क्या करते थे, probably कॉपर इंपोर्ट करते थे। इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स हड़प्पन्स इंपोर्टेड कॉपर। हर जगह probably लिखा हुआ है बिकॉज कोई रिटन एविडेंस नहीं है। ये तो जो उनको चीजें मिलती है एक्सकवेशंस में, जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, उससे अनुमान लगा सकते हैं। क्यों आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कॉपर, क्योंकि जो कॉपर है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत कॉमन प्रोडक्ट नहीं था, ठीक है। सो probably इट इंक्लूडेड कॉपर सिंस दिस मेटल वाज नॉट सो कॉमन बैक होम, मतलब हड़प्पा में बहुत कॉमन नहीं था। नाउ हड़प्पन्स मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर। कॉपर क्या है, एक सॉफ्ट मेटल है। अगर हम टिन को कॉपर में ऐड कर दें तो जो मेटल बनता है वो ब्रॉन्ज बनता है। सो व्हेन टिन इज एडेड टू कॉपर द रिजल्टिंग मेटल इज ब्रॉन्ज, और जो ब्रॉन्ज होता है दिस इज हार्डर देन कॉपर। सो हड़प्पन्स जो थे दे यूज्ड ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स, पॉट्स एंड पैन्स। अभी हम नेक्स्ट फिगर करेंगे, उसमें मेंशन है कि ब्रॉन्ज का क्या क्या सामान यूज करते थे। दिस इज गिवन ऑन पेज 100 एंड 101 ऑफ द बुक, ठीक है। द लाइव्स ऑफ द एंशिएंट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो हड़प्पन्स बनाते थे और यूज करते थे। कई ऑब्जेक्ट्स डेली यूज के हैं और कई आर्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट फिगर जो है वो है एक ब्रॉन्ज मिरर का। दिस इज अ ब्रॉन्ज मिरर, ठीक है। ब्रॉन्ज अभी हमने पढ़ा किससे बना था, टिन प्लस कॉपर इज इक्वल टू ब्रॉन्ज, है ना। ये धोलावीरा में मिला। टेराकॉट पॉट है, ये भी धोलावीरा में मिला। कई स्टोन वेट्स मिले उनको, और एक ब्रॉन्ज चिजल मिला, ये भी दोनों चीजें धोलावीरा में मिली। चिजल क्या होता है, चिजल एक शार्प ऑब्जेक्ट होता है जिससे आप स्टोन में या वुड में कार्विंग में यूज करते हो, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है, गेम्स बोर्ड मिला है, इसका मतलब हड़प्पन गेम्स भी खेलते थे, ठीक है। लेजर एक्टिविटीज भी थी, अगेन धोलावीरा में मिला है। एक टेराकोटा विसल मिली है, ये मिली है करणपुरा इन राजस्थान में। सो हड़प्पन डिसाइड मेनी गेम्स एंड टॉयज फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन, ठीक है। अब तक हमने देखे ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज। नाउ देयर वर अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर कल्चरल एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दिस इज अ फिगरीन, दिस इज अ स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग। बट अभी ये अननोन है कि ये एक्चुअली प्रीस्ट किंग थे कौन।
एक सील मिला है विच इज शोइंग स्वास्तिक, ठीक है, यू कैन सी स्वास्तिक हियर। एक सील मिला है जिसमें एक 3-faced deity है हु इज सिटिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म एंड इज सराउंडेड बाय पावरफुल एनिमल्स। फिर मोहनजोदारो में एक ब्रॉन्ज फिगरीन मिला है ऑफ द डांसिंग गर्ल, इट इज 10.8 सेंटीमीटर्स हाई, ठीक है। फिर एक टेराकोटा फिगरीन मिला है जिसमें आप देख सकते हो कि फिगरीन के दोनों हाथ जॉइंट है, ठीक है, एक नमस्ते का है फिगरीन ये। और फिर लोथल में एक पॉट मिला है जो थर्स्टी क्रो की स्टोरी डिपिक्ट कर रहा है। थर्स्टी क्रो की स्टोरी तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि पॉट में पानी का लेवल कम था और क्रो का बीक नहीं पहुंच रहा था, तो क्या किया उसने, पेबल्स को पॉट में डाला ताकि वाटर लेवल हाई हो जाए और वो फिर पानी पी पाए, है ना। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, वो पोएम हमने की हुई है। एक बार हमने जितने भी ये ट्रेड के ऑब्जेक्ट्स पढ़े एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के, एक बार उसको नोट्स में देख लेते हैं। सो जो हड़प्पन थे दे एंगेज्ड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या है, ट्रेड विद इन द सिविलाइजेशन। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, ट्रेड विद अदर सिविलाइजेशंस, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, गोल्ड, कॉटन एंड फूड आइटम्स। ऑर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होता था, बीड्स ऑफ कार्नेलियन। कार्नेलियन क्या है, एक रेड सेमी प्रेशियस स्टोन है विच वाज फाउंड मोस्टली इन गुजरात। उसके अलावा हमने शेल बैंगल्स के बारे में पढ़ा था। इंपोर्ट क्या क्या करते थे हड़प्पन्स, इंपोर्ट करते थे कॉपर एंड अदर मटेरियल्स। यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया है, आगे करते हैं। अब ट्रेडिंग के लिए हड़प्पन्स लैंड रूट भी यूज करते थे, रिवर्स भी यूज करते थे, और जो बहुत डिस्टेंट लोकेशंस होती थी तो सी भी यूज करते थे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इंटेंसिव मैरिटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। मैरिटाइम मीन्स कनेक्टेड विद सी, कनेक्टेड विद शिप्स, ठीक है। सो क्वाइट अ फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात एंड सिंध, ठीक है। अब हम लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लोथल क्या था, लोथल वाज अ स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात। इट हैड अ वेरी ह्यूज बेसिन which was measuring 217 meters in length and 36 meters in width, मतलब 2 फुटबॉल ग्राउंड का साइज। अब एक छोटे से सेटलमेंट में इतना बड़ा बेसिन, सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस बेसिन इन योर बुक ऑल्सो, ठीक है। 217 मीटर लॉन्ग और 36 मीटर वाइड। सो आर्कियोलॉजिस्ट कंक्लूडेड कि ये जरूर डॉकयार्ड होगा। सो डॉकयार्ड क्या होता है, डॉकयार्ड एक एरिया होता है जहाँ शिप्स को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, दैट इज अ डॉकयार्ड। इतना इलेबोरेट ट्रेड के लिए ट्रेडर्स एक दूसरे को या सामान को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तब कोई करेंसी तो इन्वेंट हुई नहीं थी। सो क्या यूज होता था, सील्स यूज होते थे। ये जो सील्स थे एक स्टियाटाइट नाम का सॉफ्ट स्टोन होता है उससे बने होते थे, ठीक है। स्टियाटाइट को अगर आप हीट करो तो वो हार्ड हो जाता है। सो देयर आर 3 सील्स विच आर गिवन इन योर बुक ऑल्सो, ठीक है। पहला सील जो है दैट इज अ हड़प्पन सील शोइंग यूनिकॉर्न। जो सेकंड सील है दैट इज शोइंग अ बुल, एंड द थर्ड सील इज शोइंग अ हॉर्न्ड टाइगर। एंड इन एनिमल फिगर्स के अलावा कुछ रिटन है, कुछ साइंस बने हुए हैं। सो दीज सील्स यूजुअली मेजर्ड अ फ्यू सेंटीमीटर्स एंड दे डिपिक्टेड एनिमल फिगर्स एंड अ फ्यू साइंस, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट्स नो दैट दीज वर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, बट इन फिगर्स का, इन एनिमल फिगर्स का, इन साइंस का मीनिंग क्या है दैट इज येट टू बी सर्टेन, ये अभी किसी को नहीं मालूम। एक बार नोट्स देख लेते हैं फटाफट। तो लैंड, रिवर, सी रूट, सारे रूट्स यूज होते थे ट्रेड के लिए। लोथल जो गुजरात में है, एक स्मॉल सेटलमेंट में है, वहाँ एक लार्ज डॉकयार्ड है विच इज अ ह्यूज बेसिन, 217 मीटर इन लेंथ एंड 36 मीटर वाइड, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट इंटेंसिव मैरिटाइम एक्टिविटी इन इंडिया, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने हड़प्पन सील्स के बारे में पढ़ा है। हड़प्पन सील्स वर यूज्ड फॉर ट्रेड आइडेंटिफिकेशन, दे मेजर अ फ्यू सेंटीमीटर्स, दे हैव एनिमल फिगर्स एंड अ फ्यू साइंस, एंड दे वर मेड ऑफ स्टियाटाइट। ये जो आपको आपके स्क्रीन पे इमेज दिख रही है ये है स्टियाटाइट की इमेज। स्टियाटाइट इज अ सॉफ्ट स्टोन व्हिच कैन बी हार्डन्ड थ्रू हीटिंग। फिर लाइव्स ऑफ द एंशिएंट में हमने वो सारे फिगर्स देखे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव अनअर्थड, मतलब उनको मिले हैं, मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय हड़प्पन्स। कई ऑब्जेक्ट्स डेली यूज के हैं और कई कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं। डेली यूज के कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उनको, मिरर्स, पॉट्स, टॉयज, टूल्स, वेट्स, गेम्स एंड फिगरीन्स। कल्चरल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से मिले हैं, एक प्रीस्ट किंग का मिला है, एक डांसिंग गर्ल एंड पॉट्स डिपिक्टिंग स्टोरीज। These objects show rich art, culture, and everyday life. Games and toys suggest creativity and leisure activities of both adults as well as children.
ठीक है। लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब डिक्लाइन क्यों हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतनी सिस्टमैटिक इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी फिर भी वो डिक्लाइन क्यों हुई, इसका रीजन एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, बट आर्कियोलॉजिस्ट अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों डिक्लाइन हुआ होगा, वही हम पढ़ने वाले हैं। द एंड और अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। अराउंड 1900 BCE द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट्स बिगैन टू फॉल अपार्ट। एक एक करके जो सिटीज थी वो लोग छोड़ने लग गए, दे वर अबैंडन्ड, और जो बचे कुचे लोग थे दे स्टार्टेड लिविंग अ रूरल लाइफस्टाइल। ये लोग सिटीज को छोड़ छोड़ के गांव में जाकर रहने लग गए। सो ग्रेजुअली हड़प्पन scattered over hundreds of small rural settlements. Now let's think about it. Why rural? सिटी को छोड़ के वो रूरल एरियाज में क्यों गए होंगे? विलेजेस में क्या होता था? एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर था मतलब जो विलेजेस थे वो वाटर बॉडीज के पास थे। So the Harappans returned to rural settlements because a rural lifestyle gave them easier access to food and water than an urban lifestyle. ये पढ़ के हमें ये तो समझ में आ गया कि ऐसा हुआ होगा कि सिटीज में फूड एंड वाटर सप्लाई डिसरप्ट हुई होगी, तभी वो गांव में आके रहने लग गए। बट व्हाट कॉज्ड दिस डिक्लाइन? ऐसा क्यों हुआ होगा? जो हड़प्पन्स थे दे वर अ वेरी क्वाइट सिविलाइजेशन। देयर इज नो एविडेंस दैट उनके पास वेपन्स थे या कोई आर्मी थी। सो हड़प्पन्स डू नॉट सीम टू हैव केप्ट एनी आर्मी और वेपन्स ऑफ वॉर। दे वर अ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन, ठीक है। सो टू फैक्टर्स हैव बीन एग्रीड अपॉन कि प्रोबेबली ये दो चीजों की वजह से डिक्लाइन हुआ होगा। कौन कौन सी है वो दो चीजें? एक तो है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज मतलब देयर वाज रिड्यूस्ड रेनफॉल, इससे एग्रीकल्चर डिफिकल्ट हो गया होगा, एंड इसकी वजह से जो विलेजेस है वो सिटीज तक अनाज नहीं भेज पा रहे होंगे। सो देयर वाज अ रिड्यूस्ड फूड सप्लाई टू द सिटीज। एंड सेकेंडली जो सरस्वती रिवर था, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड रेनफॉल इट ड्राइड अप। उसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी सरस्वती बेसिन की, कालीबांगन और बनावली, they were abandoned. And the last paragraph of this chapter, although the cities disappeared, much of the Harappan culture and technology survived. End तो हो गया हड़प्पन civilization, अब न्यू बिगनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम क्यों बोल सकते हैं कि दिस was a new beginning, क्योंकि हड़प्पन कल्चर टेक्नोलॉजी सर्वाइव किया एंड इट was passed on to the next phase of Indian civilization, जो हम आगे की चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से इस लास्ट टॉपिक के भी नोट्स देख लेते हैं। Around 1900 BCE, Sindhu Saraswati civilization, despite all its achievements, began to fall apart. Cities were abandoned one by one. Harappans returned to rural settlements because a rural lifestyle gave easier access to food and water than an urban lifestyle. So cities को abandon करके rural areas में shift हो गए. Now there are no signs of warfare or invasion because it was a peaceful society. So क्या-क्या factors agreed upon है? What caused the decline? ये बहुत important है. Climatic changes and drying up of Saraswati River. Climatic change में आप लिखेंगे reduced rainfall, जिससे आसपास के areas ड्राई हो गए, इसकी वजह से एग्रीकल्चर डिफिकल्ट हो गया एंड फूड सप्लाई रिड्यूस हो गई सिटीज तक, एंड ड्राइंग अप ऑफ सरस्वती रिवर ड्यू टू विच सिटीज ऑन इट्स बेसिन सच एज कालीबांगन एंड बनावली वर अबैंडन्ड। ऑल्दो ये सिटीज डिसअपियर हो गई, अबैंडन हो गई, बट जो हड़प्पन कल्चर है और हड़प्पन टेक्नोलॉजी है वो फिनिश नहीं हुई, दैट सर्वाइव्ड एंड इट वाज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट सिविलाइजेशन। जो आगे के सिविलाइजेशन थी, फ्यूचर सिविलाइजेशन से, उन्होंने हड़प्पन टेक्नोलॉजी हड़प्पन कल्चर को अडॉप्ट किया एंड देन उसके आगे ग्रो किया। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर 6 द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का वन शॉट फिनिश होता है। इन दिस वीडियो हमने एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, नोट्स भी साथ साथ कर लिए हैं। वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज टॉपर्स रिविजन वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स, आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।